भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री पंचवक्त्रेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यो विजानाति सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद वृत्ति सद्भाव मभाव महमित्ययम्। अर्थात जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं में घटित होने वाली हर बात को जानता है, जो बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और न होने को जानता है, और जो हमारे अहम भाव को प्रकाशित करने वाला सार तत्व है, वही आत्मा है। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो जगत पिता शिव सत्संग वीडियो श्रृंखला का 9वां भाग है। आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो श्रृंखला में हम ऐसे प्रश्नों को लेते हैं जो एक से अधिक दर्शकों ने किए होते हैं। जब एक ही जैसे मिलते जुलते प्रश्न अधिकांश दर्शकों के आते हैं तो उन्हें ही इस वीडियो श्रृंखला में हम सम्मिलित करते हैं। तो इसी जगत पिता शिव सत्संग वीडियो श्रृंखला का यह 9वां भाग है। शब्द सबके अलग अलग हो सकते हैं, भाव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों ने मनोकामनाओं से संबंधित प्रश्न किए हैं। प्रश्नानुसार सबकी अलग अलग मनोकामनाएं हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि शिव महापुराण में मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य से क्या बातें बताई गई हैं। शिव महापुराण की रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 14वें अध्याय में इन बातों का वर्णन है। अधिकांश प्रश्न तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, व्यापार में वृद्धि आदि के लिए आए थे, तो उससे संबंधित यहाँ पर क्या वर्णन है। कमलैर बिल्व पत्रैश्च शतपत्रैस्तथा पुनः शंख पुष्पैस्तथा देवं लक्ष्मी कामोर्चयेत् शिवम्। अर्थात ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले को कमल, बिल्व पत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। कमल का पुष्प आप सभी जानते हैं, बिल्व पत्र भी आप सभी जानते हैं, शंख पुष्प एक दुर्लभ पुष्प है, शतपत्र का पुष्प जो होता है वह भी 100 पंखुड़ियों वाला होता है। और आगे वर्णन है, यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव जी की पूजा की जाए तो सारे पापों का विनाश होता है और लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन अब आप सभी दर्शक जन ऐसा सोच रहे होंगे कि 1 लाख पुष्प की व्यवस्था करनी बड़ी मुश्किल है, इसमें बहुत व्यय भी होगा और इतनी मात्रा में पुष्प को एकत्रित करना भी कठिन है। तो अधिकस्य अधिकम फलम, सीधा सा सिद्धांत है, अधिक से अधिक आप जितना कर पाए वह आपके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि पहली लाइन में तो बस इतना ही वर्णन है ब्रह्मा जी के द्वारा कि लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले को कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आगे वर्णन है, विंशतिः कमलानां तु प्रस्थमेकम् उदाहृतम् बिल्वोदल सहस्त्रेण प्रस्थार्धम परिभाषितम्। अर्थात 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया गया है। प्रस्थ एक इकाई होती है जिसमें 20 कमल होते हैं और 1 सहस्त्र बिल्व पत्रों का आधा प्रस्थ कहा गया है। मतलब 20 कमलों के मिलने से एक प्रस्थ बनता है और 1000 बिल्व पत्रों का आधा प्रस्थ बनता है, यानी 2000 बिल्व पत्र होंगे तो एक प्रस्थ बनेगा। लेकिन इनकी संख्या इतनी अधिक है कि एक सामान्य साधक इन्हें जुटा पाने में अपने आप को असमर्थ समझता है। तो यथाशक्ति आप जितना कर पाएं वह अच्छा है। और आगे यह भी वर्णन है कि इन सभी कार्यों को करने के समय यदि कोई आपके भीतर मनोकामना नहीं है, कोई निश्चित उद्देश्य आपका नहीं है, निष्काम भाव से यदि आप ऐसा करते हैं तो इसके प्रभाव से आप शिव स्वरूप को प्राप्त होते हैं, ऐसा यहाँ पे वर्णन है। अब देखिए, देश काल, परिस्थिति, कालखंड का यह प्रभाव है। प्राचीन काल में हर व्यक्ति अधिक से अधिक धर्म के प्रति समर्पित होता था। आज तो व्यक्ति को ऑफिस जाना है, दुकान खोलनी है, फिर उसके बाद टीवी भी देखना है, फिर न्यूज़ भी सुनना है, मित्रों से मिलना है, पार्टी भी करनी है, बहुत से काम हो गए हैं आज के युग में। पहले तो एक वैदिक विधान था, उसी के अनुसार हर व्यक्ति चलता था। तो इन सब चीजों को जुटा पाने के लिए उसके पास पर्याप्त समय होता था और प्राकृतिक संसाधन पहले बहुत अधिक थे। जंगल, झरने, पेड़ पौधे ये सब बहुत हुआ करते थे पहले। आज तो आप जिधर देखें वहां कंक्रीट का जंगल दिख रहा है। तो प्राचीन काल में वैदिक विधान था तो उसके अनुसार लोग चलते थे, तो ऐसे ऐसे नियम उन्हें बहुत कठिन नहीं लगते थे। आगे वर्णन है, राज्यस्य कामुको यो वै पार्थिवानां च पूजया तोषयेत् शंकरं देवं दशकोट्या मुनीश्वराः
लिंगम शिवम तथा पुष्पम अखंडम तंडुलम तथा चर्चितम चंदने नैव जलधाराम तथा पुनः। अर्थात जो राज्य प्राप्त करने का इच्छुक है उसको 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा के द्वारा भगवान शंकर जी को प्रसन्न करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर लिखा है 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा। तो 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग कोई अकेला एक व्यक्ति कैसे बना पाएगा। इसीलिए आप देखिए कलिकाल में इन चीजों का सामूहिक आयोजन होता है। यदि कभी आप लोग तीर्थराज प्रयाग में कुंभ मेले में आए होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर तो शिविर ही लगते हैं जिसमें सामूहिक रूप से करोड़ों करोड़ शिवलिंग छोटे छोटे बनाए जाते हैं, पार्थिव शिवलिंग गंगा जी की मिट्टी के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इन नियमों का हम लाभ कैसे उठा पाएं। 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाना कोई आसान कार्य तो है नहीं। और आप यह भी सोच रहे होंगे कि राज्य प्राप्त करने का जो इच्छुक है वह इस कार्य को करे, तो वर्तमान समय तो लोकतंत्र का है, यहाँ कौन सा राज्य प्राप्त करना है, यहाँ तो चुनाव लड़े जाते हैं। राज्य प्राप्त करना तो राजाओं का कार्य था। तो अब वर्तमान में देशकाल परिस्थिति के अनुसार आप इसको राजनीति से जोड़ के देख सकते हैं। जो लोग राजनीति में हैं, सफलता प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। यह स्पष्ट शिव महापुराण में लिखा है। यह असंभव नहीं है। छोटे छोटे पार्थिव शिवलिंग बड़े से पात्र में आप बना सकते हैं। प्राचीन काल में भी एक दिन में ये तो होता नहीं रहा होगा। एक लंबे समयावधि का आप अनुष्ठान कर लें तो जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं वह ले सकते हैं और इसका लाभ होता अवश्य है। शंख पुष्पैस्तथा प्रोक्तम विशेषेण पुरातनैः सर्वकाम फलम दिव्यम परत्रेहापि सर्वथा। अर्थात प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि यदि शिवलिंग पर शंख पुष्पी के फूल चढ़ाए जाएं तो इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं का दिव्य फल प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, यदि आप शंख पुष्पी का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं शंख पुष्पी के फूल से, तो यह आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को सिद्ध करने की क्षमता रखता है। धूपम दीपम च नैवेद्यम अर्घम चारार्तिकम तथा प्रदक्षिणाम नमस्कारम क्षमापन विसर्जने कृत्वा संगम तथा भोज्यम कृतम येन भवेदिह तस्य वै सर्वथा राज्यम शंकरः प्रददाति च। अर्थात धूप दीप नैवेद्य अर्घ आरती प्रदक्षिणा नमस्कार क्षमा प्रार्थना और विसर्जन करके जिसने ब्राह्मण भोजन करा दिया। अब यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि ब्राह्मण कैसे होने चाहिए, जो वास्तविक रूप में कर्म कांड से जुड़े हों, वैदिक अध्ययन करते हों। छोटे बटुक बालक आपको मिल जाएं जो वेदाध्ययन करने वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप भोजन कराएं। कहने का मूल भाव यह है कि यदि आप ब्राह्मण को भोजन करा ही रहे हैं तो किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को भोजन कराएं। जिसको आवश्यकता हो, जिसको भूख ही नहीं है, उसको भोजन कराने का क्या लाभ है। मैं इशारों में कह रहा हूं, आप सभी समझ लें उसे। तो इसके बारे में वर्णन है शिव महापुराण में कि भगवान शंकर ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही राज्य प्रदान करते हैं और वैसे भी राजनीति से जुड़े हुए लोगों को भोजन का दान जो जरूरतमंद लोग हैं उनको अवश्य करना चाहिए, जिनको उसकी आवश्यकता हो। आगे वर्णन है जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनने का इच्छुक है, मतलब वह चाहता है कि मैं जहां जाऊं बस मेरी जय जयकार होती रहे, तो उसके आधे अर्थात 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का यथाविधि पूजन करना चाहिए। 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा तो राजनीति में सफलता के लिए है, लेकिन जो इतना न कर पाए तो वो इससे आधी संख्या में भी यदि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन करते हैं तो उनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ जाती है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। कुल मिलाकर राजनीति से ही संबंध है इसका। कारागार में पड़े मनुष्य को 1 लाख पार्थिव शिवलिंगों से भगवान शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि कारागार में अर्थात जेल में जो पड़ा हुआ है वह व्यक्ति 1 लाख पार्थिव शिवलिंगों का पूजन कैसे कर सकता है। शास्त्रों में कुछ बातें इशारों में भी बताई जाती हैं। अब आप स्वयं विचार कर लें कि कारागार में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है, 1 पार्थिव लिंग का पूजन करना उसके लिए मुश्किल है, वह 1 लाख पार्थिव शिवलिंगों का पूजन कैसे कर पाएगा। तो उस स्थिति में मानसोपचार पूजन सर्वश्रेष्ठ है। मानसोपचार पूजन करके तो आप 10 करोड़ क्या 10 अरब शिवलिंगों का पूजन कर सकते हैं, और सर्वश्रेष्ठ पूजन मानसोपचार पूजन ही होता है। यह आप सब लोग ध्यान रखें। आप चल करके मंदिर जा रहे हैं, प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, यह तो करना ही चाहिए। भौतिक सेवा को आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन उससे कई गुना अधिक उसका परिणाम आपको मिलता है जब आप ध्यानस्थ मुद्रा में बैठते हैं और ध्यान में आप मंदिर जाते हैं और ध्यान में आप प्रभु का दर्शन करते हैं।
मानसोपचार विधि से दुग्धाभिषेक या कुछ भी सेवा करके आप देख लीजिए, एक अलग ही अनुभव आपको होगा। हालांकि ना प्रारंभ में इसमें मन लगेगा, ना ये आसान है, लेकिन भैया अभ्यास करने से ही सब संभव है। बहुत से लोगों का प्रश्न विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित भी आता रहता है। किसी को ये समस्या है, किसी को वो समस्या है, अलग अलग सभी के प्रश्न होते हैं। सबको अलग अलग उत्तर दे पाना तो बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए सम्मिलित रूप से सबको ही इस वीडियो में मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। इस संबंध में शिव महापुराण में कहा गया है, रोगग्रस्तो यदा स्याद्वै तदर्धेनार्चयेत् शिवम कन्या कामो भवेद्यो वै तदर्धेन शिवम पुनः। अर्थात यदि रोगग्रस्त हो, किसी भी प्रकार का उसका रोग हो, तो उसे उस संख्या के आधे अर्थात 50,000 पार्थिव शिवलिंगों से शिवजी का पूजन करना चाहिए। इसके पहले 1 लाख पार्थिव शिवलिंगों का वर्णन था ना, तो उससे आधा यानी 50,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण और उसका विधिवत पूजन आपको रोग से छुटकारा दिला सकता है, ऐसा वर्णन शिव महापुराण में है। अब आप सोचेंगे कि जो रोगग्रस्त व्यक्ति है उसके लिए तो बिस्तर से उठ पाना कठिन है, एक शिवलिंग का पूजन कर पाना उसके लिए कठिन है, फिर 50,000 पार्थिव शिवलिंगों का वो निर्माण करे, पूजन करे, और इतना पैसा भी तो उसमें खर्च होगा। तो यही उत्तर इसमें भी है, आप मानसोपचार पूजन करें और प्रतीकात्मक रूप से जब जब आपको सुविधानुसार अवसर मिल जाए तो आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते रहें। ऐसा तो है नहीं कि आप महीने, 2 महीने, 3 महीने में भी एक बार पूजन नहीं कर पाएंगे पार्थिव शिवलिंग का। तो यथाशक्ति भी यदि आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो यह आपको स्वास्थ्य लाभ अवश्य दे सकता है। अब श्लोक में अगली लाइन थी ना, कन्या कामो भवेद्यो वै तदर्धेन शिवम पुनः। इसका अर्थ क्या है? बड़ा ही आश्चर्यजनक अर्थ है इसका। कन्या चाहने वाले मनुष्यों को उसके आधे अर्थात 25,000 पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी का पूजन करना चाहिए। अब अच्छे से यह बात कान खोलकर वो लोग सुन लें जो सनातन धर्म में कहते रहते हैं कि यहाँ पर तो महिलाओं से भेदभाव होता है। एक सनातन धर्म ही इकलौता है जो स्त्रियों को सर्वोच्च सम्मान देता है। प्राचीन काल में देखिए कैसी भावना थी कि कन्या की भी मनोकामना लोग करते थे। आज तो सबको पुत्र ही चाहिए, लेकिन पहले कन्या की मनोकामना भी लोग रखते थे। शिव महापुराण का यह श्लोक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसका। कन्या कामो भवेद्यो वै तदर्धेन शिवम पुनः, अर्थात उसका आधा यानी 50,000 का आधा 25,000 पार्थिव शिवलिंगों के पूजन करने से मनुष्य की कन्या प्राप्ति की जो मनोकामना है वह पूर्ण होती है। अब बात फिर वही आ गई कि 25,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन बहुत कठिन लग रहा है, तो यथाशक्ति जो आप कर पाएं प्रभु के लिए वो अच्छी बात है। प्रभु तो केवल नाम जाप से ही मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। वो तो इतना बहुत प्रश्न आ गया इस विषय से संबंधित, जिसमें लोग शिव महापुराण का मत जानना चाहते थे कि उसमें क्या वर्णन है, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। वरना आप सभी जानते हैं मैं तो सबको नाम जाप के लिए प्रेरित करता हूँ और कलिकाल में नाम जाप ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। फिर भी शिव महापुराण हमारे इष्ट देव का एक महत्वपूर्ण पुराण है, तो उसमें क्या विशेष बातें बताई गई हैं वह हमें जानना चाहिए। जो लोग विद्यार्थी हैं, विद्या अध्ययन में लगे हुए हैं, उन्हें उसके भी आधे पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। 25,000 का आधा 12,500। जो वाणी का प्रभाव चाहते हैं, जिनमें वाणी दोष है, किसी भी प्रकार का वाणी से संबंधित कोई दोष है, उसमें लाभ प्राप्त करने के लिए घी से शिव जी का पूजन करना चाहिए, अर्थात अभिषेक करना चाहिए। मैं क्रम से बताता जा रहा हूँ। लोगों ने जिन जिन मनोकामनाओं से संबंधित प्रश्न किए थे उन्हें स्वतः ही उसका उत्तर मिलता चला जाएगा। अभिचार आदि कर्मों में कमल पुष्पों से शिव पूजन का विधान है। मतलब यदि आपको शंका है कि किसी ने कोई तंत्र क्रिया आदि कुछ करा दी है तो उससे निवृत्त होने के लिए कमल पुष्पों से शिव जी का पूजन करना चाहिए। केवल इससे ही नहीं, इसके लिए और भी जो उचित उपाय हैं वह करने चाहिए और साथ में कमल पुष्प से पूजन भी करना चाहिए। तो इससे आपके उपायों को और गति प्राप्त होगी। मूल भाव यही है। यहाँ पर वर्णन है राजाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो वर्तमान समय में ये उचित तो समझ में नहीं आ रहा है। तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से आप समझ लें तो उसके लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों से शिव जी का पूजन करना प्रशस्त माना गया है, ऐसा इसमें वर्णन है। लेकिन ऐसा कर पाना वर्तमान में एक साधारण व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं है। तो यथाशक्ति जो कर पाए वही करना चाहिए। ज्ञानार्थी पूजयेत कोट्या शंकरम लोक शंकरम शिव दर्शन कामो वै तदर्धेन प्रपूजयेत, अर्थात ज्ञान चाहने वाला 1 करोड़ कमल पुष्प से
लोक कल्याणकारी शिव जी का पूजन करे और शिव जी का दर्शन प्राप्त करने का इच्छुक उसके आधे कमल पुष्प से उनकी पूजा करे, अर्थात 50 लाख कमल पुष्प। आगे वर्णन है, आयुः कामो भवेद्यो वै दूर्वाभिः पूजनम चरेत, पुत्र कामो भवेद्यो वै धत्तूर कुसुमैश्चरेत, रक्तदंडश्च धत्तूर पूजने शुभदः स्मृतः, अगस्त कुंकुमश्चैव पूजकस्य महद्यशः। अर्थात आयु की इच्छा वाला यानी आयुष्य की वृद्धि की कामना रखने वाला 1 लाख दूर्वाओं द्वारा पूजन करे। दूर्वाओं का मतलब है जो दूर्वा दूब की घास होती है। 1 लाख दूर्वा की घास जुटा पाना थोड़ा परिश्रम का कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। 1 लाख फूल तो इकट्ठा करना मुश्किल है। यदि आपकी पुत्र की अभिलाषा है तो आप प्रतिदिन महादेव जी का दुग्धाभिषेक करें और यथाशक्ति जो भी आपके पास 1-2 धतूरे के पुष्प उपलब्ध हों उसे आप अर्पित कर सकते हैं। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। अब आगे बहुत से पुष्पों का वर्णन है पुराण में। हर प्रकार का मंदार पुष्प, अपामार्ग, कल्हार, यह सभी पुष्प शिव जी की पूजा में प्रयोग होते हैं। एक पुष्प होता है गुल दुपहरिया या जिसे बंधूक पुष्प कहते हैं। बंधूक अर्थात गुल दुपहरिया के पुष्पों से पूजन करने से भी बहुत सा लाभ होता है। चमेली से शिव जी की पूजा करने से मनुष्य वाहनों का लाभ प्राप्त करता है। शमी पत्रैस्तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेण च मल्लिका कुसुमैर दत्तैः स्त्रियं शुभतराम शिवः। अर्थात शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जिन भाइयों की विवाह की इच्छा हो उनकी मनोकामना के लिए ये उत्तर है। बेला के पुष्प आप महादेव जी को प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं। जूही के फूलों से, जिसे जाति भी कहते हैं संस्कृत में, जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र संपदा आदि की प्राप्ति होती है। सेंदुआरी या शेफाली के फूलों से लोक में शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्व पत्रों से यदि शिव जी का पूजन किया जाए तो वह आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। श्रृंगार हार पुष्पैस्तु वर्धते सुख संपदा, ऋतुजातानि पुष्पाणि मुक्तिदानि न संशया। अर्थात हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। जैसी ऋतु चल रही हो उसके अनुसार जो भी पुष्प उपलब्ध रहते हैं, यदि उससे शिव जी का पूजन किया जाए तो वह मोक्षकारी है, इसमें संशय नहीं। राई के फूल शत्रुओं के अनिष्टकारी होते हैं। इन फूलों को 1 लाख की संख्या में शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। एक प्रश्न और भी आया था जो इस संबंध में था कि चंपक के पुष्पों को, या जिसे चंपा भी कहते हैं, तो चंपा के जो पुष्प होते हैं वह शिव जी पर चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं। तो उसके संबंध में श्लोक है, विद्यते कुसुमम तन्ना यन्नैव शिव वल्लभम चंपकम केतकम हित्वा त्वन्यत् सर्वम समर्पयेत्। अर्थात चंपा और केवड़ा को छोड़कर अन्य कोई भी ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव जी को प्रिय न हो। अन्य सभी पुष्पों को समर्पित करना चाहिए। शिव महापुराण में ऐसा वर्णन है। लेकिन यहाँ पर फिर दर्शक भ्रम में पड़ जाते हैं। शिव मानस पूजा स्तोत्र में तो लिखा है कि जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा, तो यहाँ तो जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम आ रहा है। यहाँ पर तो आद्य जगत गुरु जी ने चंपा के पुष्पों का वर्णन किया है। तो मेरे हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि केतकी को भी जब श्राप दिया जा रहा था तो वो पुष्प प्रार्थना करता है महादेव से कि कोई तो उपाय होगा जिससे मैं आपकी सेवा में बना रह सकूं। तो महादेव जी कहते हैं तुम मेरे आसपास रहोगे, जो मेरे आसपास मंडप बनेगा, मेरा श्रृंगार आदि होगा विभिन्न प्रकार से, तो उसमें कहीं ना कहीं तुम मेरे ऊपर अर्पित नहीं होगे लेकिन आसपास रहोगे, ऐसा कहा है महादेव जी ने। लेकिन शास्त्रोक्त रीति से ये गलत है, इसलिए कोई आपको टोक सकता है। हो सकता है मंदिर के कोई आचार्य आपसे कह दें कि भाई ये आप क्यों चढ़ा रहे हैं, तो इसलिए ये आप विचार कर लें। शिव महापुराण का जो मत है वो बता दिया गया। और एक पुष्प और भी है, गुड़हल का पुष्प, जिसे इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं। वो भी शिव जी पर नहीं चढ़ता है, वह देवी शक्तियों का बड़ा प्रिय पुष्प है। अब आगे बहुत प्रकार के अनाजों का वर्णन किया गया है, जिसे आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उससे लाभ होता है।
तंडुलारोपणे निर्णाम लक्ष्मी वृद्धि प्रजायते अखंडित विधौ विप्र सम्यक भक्ता शिवोपरि। अर्थात महादेव जी के ऊपर परम भक्ति से अखंडित चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। साबुत समूचे दाने हों ऐसे अक्षत आपको चढ़ाने चाहिए। इसी प्रकार तिल अर्पित करने से पातक नाश होता है। जवा या जिसे ज्वार या यव भी कहते हैं, उसको अर्पित करने से स्वर्ग और भोगों की प्राप्ति होती है। सभी की संख्या 1,00,000 दानों के बराबर यहाँ पर वर्णन की गई है, लेकिन यदि आपको वो कठिन लगता है तो आप यथाशक्ति जितना आपके पास उपलब्ध हो आप उसको चढ़ा सकते हैं। गेहूं से भी शिव जी की पूजा का विधान है। यदि 1,00,000 गेहूं के दानों से शिव जी की पूजा की जाए तो वह संतति की अभिवृद्धि करता है। संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए गेहूं के दाने शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। मूंग के दाने भी चढ़ाने चाहिए, साबुत मूंग चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, विविध प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। एक अनाज होता है जिसका नाम है काकुन, या कहीं कहीं उसे ककुनी बोलते हैं और संस्कृत में प्रियंगु बोलते हैं। इसके लिए वर्णन है कि यदि इसके द्वारा धर्माध्यक्ष परमात्मा भगवान शिव जी की पूजा की जाए तो धर्म, अर्थ और काम की अभिवृद्धि होती है। राई से की गई शिव पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। राई के दाने यानी सरसों के दाने, जिन्हें शत्रु पीड़ा है उनके लिए यह उपाय उत्तम है। मरीची अर्थात काली मिर्च के जो दाने होते हैं उससे भी शिव पूजा का विधान है। इससे भी शत्रु भय मिटता है, शत्रुनाश होता है। इसी प्रकार से अध्याय के अंत में विविध प्रकार की धाराओं का वर्णन है, जैसे जल धारा, तैल धारा, दुग्ध धारा। आगे वर्णन है विधान पूर्वकम पूजाम कृत्वा भक्त्या शिवस्य वै पश्चाच जलधारा ही कर्तव्या भक्ति तत्परै। अर्थात भक्ति पूर्वक सदा शिव जी की विधिवत पूजा करने के पश्चात उन्हें जल धारा समर्पित करें। आप देखिए रुद्राभिषेक आदि में भी जब रुद्राभिषेक संपूर्ण हो जाता है तो उसके बाद उत्तर पूजन फिर से होता है ना, तो फिर से जल से स्नान कराया जाता है प्रभु को। फिर से सभी बची हुई सामग्रियां पुनः अर्पित की जाती हैं। उसे उत्तर पूजन कहते हैं। जिन लोगों ने विधिवत रुद्राभिषेक किया है उन्हें पता होगा। बुखार में जो समस्याएं होती हैं, उसमें जो कष्ट होता है, उससे निवृत्ति के लिए प्रभु को जलधारा समर्पित की जाती है। आगे वर्णन है सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम होता है। यहाँ आप लोग कंफ्यूज न होइएगा, जलधारा का मतलब है जलाभिषेक करना। शिव जी पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घृत की धारा गिरानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग यह उपाय करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। एक तरफ शिव सहस्त्र नाम का पाठ चलता रहे और अखंड घृत की धारा शिवलिंग पर गिरती रहे। इससे बहुत प्रकार के और भी लाभ हैं। वंश का विस्तार होता है, और किसी को प्रमेह नामक रोग है तो उसकी शांति होती है। नपुंसकता की समस्या है किसी को, तो वो शिव जी को भली भांति घृत अर्पित कर सकता है, घृत से अभिषेक कर सकता है। यदि कोई बुद्धि से संबंधित समस्या है, बुद्धि जड़ हो गई है, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए, यानी शक्कर मिलाकर के मीठे दूध से दुग्धाभिषेक करना है। ऐसा करने पर उसे लाभ होता है। जब अकारण ही मन उच्चाटित होने लग जाए, उचाट हो जाए, किसी से प्रेम व्यवहार न रहे, दुख बढ़ने लग जाए, आपस में कलह होने लगे, तो भी यह उपाय बहुत कारगर है। चीनी मिश्रित जो दूध होता है, मीठा दूध, उससे दुग्धाभिषेक करें। शत्रुणाम तापनार्थम वै तैलधारा शिवोपरि कर्तव्या सुप्रयत्नेन कार्य सिद्धिम ध्रुवम भवेत्। अर्थात शत्रुओं को संतप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ भगवान शंकर जी के ऊपर तेल की धारा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चय ही कर्म की सिद्धि होती है। तेल की धारा से मतलब यहाँ पर सरसों के तेल से है। सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। सुगंधित तेल से यहाँ तात्पर्य इत्र से है। इत्र अर्पित करने से भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु की धारा से शिव जी की पूजा की जाए तो राज यक्ष्मा का जो रोग होता है वह दूर होता है। शिव जी के ऊपर गन्ने के रस की धारा यदि अर्पित की जाए तो आनंद की प्राप्ति होती है। धारा गंगा जलस्यैव भुक्ति मुक्ति फलप्रदा एताः सर्वाश्च याः प्रोक्ता मृत्युंजय समुद्भवा। अर्थात गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। अब सबको मृत्युंजय मंत्र याद नहीं है और सबको अपने मन से इस मंत्र को जपना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए आप नाम मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं।
अब अध्याय के अंत में सूत जी बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। स्कंदो मां सहितम शंभुम संपूज्य विधिना सह यत् फलम लभते भक्त्या तद्वदामि यथाश्रुतम। अत्र भुक्त्वाखिलम सौख्यम पुत्र पौत्रादिभिः शुभम ततो याति महेशस्य लोकम सर्व सुखावहम। अर्थात सूत जी कहते हैं, भक्ति पूर्वक यथाविधि स्कंद और उमा के सहित भगवान शंभु की पूजा करके भक्त जो फल प्राप्त करता है, उसे जैसे मैंने सुना है वैसा कह रहा हूँ। वह व्यक्ति इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में सभी सुखों को देने वाले शिवलोक को जाता है। तो लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में हमें प्राप्त हो गए, जैसा कि आप सभी दर्शकों के मनोकामनाओं से संबंधित प्रश्न आए थे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए उससे आपका उचित लाभ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री बाणेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।